सुनो, सफलता आपसे एक कदम भी दूर नहीं है अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया। बॉडी ओरिएंटेड सक्सेस और सोल ओरिएंटेड सक्सेस दो चीज़ें होती हैं। दोनों आपको मिलेंगी अगर आपने ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल ओरिएंटेड सक्सेस, यानी हमारी जो आत्मा, जो हमारा आत्म स्वरूप है, उसके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं इस शरीर में जन्म लेने के बाद। अगर आपने इस शरीर में जन्म लिया है तो इसका सिर्फ एक ही मायना है कि वापस यूं ही किसी भी शरीर में आपका दोबारा जन्म ना हो। क्योंकि अगर जैसे आपके कानों में अभी आध्यात्म के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में, आराध्य हर रूपों में आपको बचा रहे हैं, जिससे आपके इतने गलत कर्म ना बने कि फिर आप बहुत ज़्यादा गलत कंडीशन में फंस जाए, जहां आपके कानों में भी अच्छाई की बात हो और वो बात आपको समझ में भी ना आए। तो हमारा ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमारा वापस जन्म इस शरीर में ना हो। इसके बियॉन्ड ये है कि जिस भी परिवार में हमारा जन्म हुआ है, उसमें जिन भी आत्माओं का जन्म हुआ है उस कुल में, उनका भी वापस जन्म ना हो। इसके लिए हम आध्यात्म मार्ग पर आते हैं और आंतरिक रूप से अपने आराध्य से इतने कनेक्टेड रहते हैं कि अपना सब कुछ उनको सौंप देते हैं, शरणागति कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा था जो हमारा था हमारा परिवार, शरीर से जुड़े हुए जो भी रिश्ते थे, अब वो सृष्टि बनाने के, जिसने सृष्टि रची है, उसके हो गए हैं। हमारा ये कर्तव्य हो गया है। इसलिए हम इतना आराध्य से प्रेम करते हैं, उनके नाम में डूबे रहते हैं, उनसे उनमें ही जीते हैं, जिससे हमारा तो जीते जी शरीर में ही आराध्य के स्वरूप में स्वीकृति हो जाती है। जो आराध्य हैं, सृष्टि के रचयिता, वो स्वयं आपको बता देंगे कि उन्होंने आपको स्वीकार लिया है। ये संभव है, होता है ऐसा। उसके बाद जो भी आपके परिवार के जन हैं, जो शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, उनका भी स्वीकृति हो जाती है। ये तो रही सोल ओरिएंटेड सक्सेस। इसके लिए हमें क्या करना है? अंदर से इस मार्ग को छुपाना है। अगर आपने किसी से भी कहा कि आंसू किस वजह से गिर रहे हैं, आप उदास क्यों बैठे थे, आप इतने खुश क्यों हैं, अगर अपने अनुभव को आपने इतना सा भी बाहर बताया, क्योंकि अभी तक आप बाहर जो नाटक में थे उसमें अंदर आप नहीं मुड़ रहे थे। अब गुरुजनों की कृपा से, संत जनों की कृपा से, आराध्य की कृपा से अगर आपका भजन बन रहा है, आपके अंदर प्रेम आ रहा है, तो वो उनकी चरण धूल कृपा से है। अगर हम वो अनुभव बाहर साझा कर देते हैं तो वो अंतर ध्यान यानी कि अंदर बंद होने लग जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये आध्यात्म मार्ग आपका आंतरिक मार्ग है। आप बाहर मर्सिडीज में घूमो, कारों में घूमो, कुछ भी करो, उससे आंतरिक मार्ग का मतलब नहीं है। बस सड़ते आप बाहर किसी का जीव का दुख नहीं कर रहे हैं, जिससे आप पैसा कमा रहे हो उससे किसी को दुख नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, उसमें आप ठीक हैं। तो अगर आप कोई भी अनुभव बता देंगे तो वो अंदर बंद हो जाएगा, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको अंदर के अनुभव नहीं बताने हैं, अंदर से आराध्य में रहना है। उनके जो भी, जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, आराध्य नाम से, किसी भी नाम से आप पुकारते हैं, उनको पुकारते रहना है, उनसे बातें करना है, उनसे सब कुछ पूछना है, उनको शरणागति कर, धीरे धीरे करके आपका प्रेम बढ़ेगा और सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉडी ओरिएंटेड सक्सेस। जिस शरीर में हमारा जन्म हुआ है, जो हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें वो बहुत अच्छे से निभानी है। उसके लिए अगर हमें काम करना है, हमें स्टडी करनी है, हम जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वो बॉडी ओरिएंटेड है, वो हमें रोल मिला है, वो रोल डिफरेंट है, उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करनी है कि ठीक है, ये मेरा मेन गोल है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, पर अभी मुझे पैसों की नीड है तो मैं ये काम कर लेता हूँ। समझना, ये है जिसमें मेरी पूरी तैयारी है। और मुझे अभी पैसे चाहिए, तो इंस्टेंट पैसे चाहिए तो मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ इंस्टेंट पैसों के लिए। तो जो इंस्टेंट पैसा चाहिए उसके लिए सोचो मत, उसके लिए ज़्यादा मत सोचो, बस कर दो, जिससे आपको एक इनकम आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे एक छोटी सी भी इनकम आना शुरू होगी, आपको एक सेल्फ स्टीम डेवलप होगा कि ठीक है, थोड़ा पैसा आ रहा है, डेवलप कर लेंगे। और जो आपका मेन गोल है, जैसे आपको जो भी आप काम करते हैं उधर आप अपना 100% दो। इसके लिए आपको तीन चीज़ें मेन रखनी है कि आपका टारगेट क्या है,
क्या चाहिए आपको, और करंट सिचुएशन कितनी है और क्या अचीव हो रहा है, दोनों चीज़। टारगेट क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और कितना अचीव हो रहा है, और कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अगर आप कंसिस्ट नहीं है, टारगेट क्या है, कितना अचीव हो चुका है और कितना अचीव करना है, तीनों चीज़ों को नहीं एक साथ लेके चलेंगे तो आप छूट जाएंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सेव करें और रोज सुने, जिससे आपको रियलाइजेशन होगा कि क्या होना है। इस पूरे प्रोसेस में, सक्सेस में, आपको अपनी चीज़ों को बाहर डिस्क्लोज नहीं करना है और लोगों से, जिससे आपका जो पाथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपको किसी को कुछ नहीं समझाना, चाहे वो आध्यात्म मार्ग हो या चाहे आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मार्ग हो। आपको अपने तक चीज़ें रखनी है, जिनसे आपको मदद लेनी है, जिनको आप काम कर रहे हो, उनके अलावा हर किसी को नहीं बताना है। और हमेशा ही खुश रहना है, मस्त रहना है, अपने संग पॉजिटिव बातें करनी है। हो गया जो हो गया, हम 1000 बार गिरेंगे, हम तो कहते हैं मुझे 1000 बार और गिरा दो, एक और गिरा दो, पर मुझे सही जगह लेके जाना। जितनी बार मैं गिरूंगा उतनी बार मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला है कि मैं क्यों गिरा हूँ, क्या मेरी गलती रही, तो मैं सीखूंगा। मैं बच्चों की तरह अपने आप को रो लूंगा नहीं कि रो रहा हूँ, ठीक है। औरों से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करूंगा कि वो आगे कितना पहुंच गए हैं। अंत में शरीर यहीं रहना है, चाहे हम कुछ भी अचीव कर लें। मेन अचीवमेंट हमारी शांति है, कि हम किसी के संग गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर खुश हैं, हमसे जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं, और अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं और प्रेम से हर एक लम्हे को जी रहे हैं। क्योंकि हम पास्ट में नहीं जीते हैं, फ्यूचर में नहीं जीते, हम प्रेजेंट में जीते हैं। इस लम्हे में जो आप सुन रहे हैं, मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही रिश्ता है जो मेरे आराध्य से है, जिसने सृष्टि बनाई है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आप, मैं, हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो किसी भी शब्द से अपना मोरल डाउन मत होने देना। आपके जो भी एंड गोल्स हैं उनको हौसलों के संग खुशी खुशी अचीव करना। आपको कुछ नहीं समझाना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी के लिए क्या कर रहे हो। आपको पता है, आपके आराध्य को पता है, काफ़ी है। क्योंकि लोग आपको जज करेंगे, इसलिए मस्त रहना है। हर हर कदम आपको अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ाना है। पर इस जर्नी में अभी आप बहुत स्ट्रेस से चल रहे थे, तो आप स्ट्रेस में ही पहुंच जाओगे। आपको खुश होना है, आपको हर एक लम्हे को जीना है। अगर आप खुश नहीं हुए, लम्हे को जिया नहीं, तो लाइफ निकल जाएगी। और आपने कुछ अचीव भी कर लिया तो जो समय निकल गया वो बेकार गया है। इसलिए खुश रहना है, हमें हर चीज़ जीनी है, हर किसी को अच्छे से मस्ती से रहना है, घूमना भी है, हमें सब कुछ करना है। पर हमारा फोकस हमारे टारगेट पे ही रहना है। अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो आपको सब कुछ चलेगा। अगर आपने अपने लिए नेगेटिव बोला, सच नेगेटिव वर्ड्स की मैं बहुत ज़्यादा खराब हूँ, मेरे को सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर रहता हूँ, इन वर्ड से आपके संकल्प बनेंगे और आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं होगा। इसकी वजह आपको हमेशा बोलना है कि ठीक है, मैं अचीव कर रहा हूँ, मुझे ये मिल गया है, मैं हर वक्त अपनी कुशलता के पीछे बढ़ रहा हूँ। हर वक्त अपने आप को याद दिलाओ कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आराध्य का अंश हूँ। अगर मैं इस शरीर में हूँ तो मैं आराध्य का अंश हूँ, और मैं शरीर के बिना भी आराध्य का अंश हूँगा। सबसे पहली जिम्मेदारी मुझे ये शरीर मिला है, मैं इसको खुश रखूँगा, इसको स्वस्थ रखूँगा। मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है, मुझे पता है मैं अपने मार्ग पे क्या कर रहा हूँ। मेरे आराध्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप देखो, पहचानो। और आपको मुझसे बात करने के लिए शरीर की या फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा। और यही है सक्सेस मंत्र। अगर आप, मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, आप इनको नोट डाउन करें और हर एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझेंगे तो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें बोली हैं, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ अचीव करेंगे। नमो राधेंश, राधे राधे।